नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ और मेरे साथ पवन नारायण हैं। अगले 15 मिनट में हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो शुरू होता है न्यूज नेट का सफर बिना किसी ब्रेक के। समाजवादी पार्टी में झगड़े के बीच आज मुलायम सिंह पार्टी सांसदों, विधायकों, एमएलसी समेत दूसरे बड़े नेताओं के साथ करेंगे बैठक में अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। कुछ ही देर में होगी बैठक, मुलायम सुना सकते हैं निर्णायक फैसला। रविवार को मीडिया के सवालों पर कहा था सोमवार को करूंगा बात। रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश ने अपने चाचा और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को किया कैबिनेट से बर्खास्त। शिवपाल समेत 4 मंत्री को हटाया। अखिलेश की कैबिनेट से हटाए जाने वाले मंत्रियों में ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, शादाब फातिमा का नाम, दर्जा प्राप्त मंत्री जयप्रदा भी बर्खास्त। विधायकों की बैठक में अखिलेश ने खुद को बताया मुलायम सिंह का असली उत्तराधिकारी। विधायकों से कहा पिता और बेटे के बीच जो आएगा वो हटा दिया जाएगा। बैठक में अखिलेश यादव ने अमर सिंह को लेकर भी अपना रुख साफ किया। कहा अमर सिंह के किसी भी करीबी के लिए नहीं है मेरी कैबिनेट में कोई जगह। अखिलेश की बैठक में पास हुए प्रस्ताव पर 183 विधायकों ने किए दस्तखत। प्रस्ताव में अखिलेश के नेतृत्व पर भरोसा जताने के अलावा कामों का भी बखान। मुलायम ने भी लिया बड़ा फैसला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से निकाला। यूपी कैबिनेट से बर्खास्तगी के बाद मुलायम सिंह से मिले शिवपाल। कहा नेताजी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। रामगोपाल पर सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी से मिलीभगत का लगाया आरोप। पार्टी से बेदखल होने पर रामगोपाल यादव ने दी सफाई। आसुरी शक्तियों से घिरे हैं नेताजी। धर्म युद्ध में अखिलेश का दूंगा साथ। मेरे ऊपर लगे घटिया आरोपों से हूं आहत। अखिलेश के समर्थन में आजम खान अमर सिंह को बताया समाजवादी पार्टी में विवाद की वजह। अखिलेश समर्थकों ने लखनऊ में अमर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। एसपी में चल रहे घमासान पर विपक्ष का हल्ला बोल। बीजेपी बोली अल्पमत में आ चुकी है समाजवादी सरकार, बहुमत साबित करके दिखाया अखिलेश। समाजवादी पार्टी में जारी घमासान पर बीएसपी ने साधा निशाना। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा अभी कुछ मंत्री बर्खास्त हुए हैं, अगले 1-2 दिन में पूरी सरकार हो जाएगी बर्खास्त। एसपी में जारी चाचा भतीजे की तकरार पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर से किया कटाक्ष। शिवपाल को भ्रष्टाचारियों का करीबी और अखिलेश को लाचार दिखाया। आज यूपी के महोबा में पीएम मोदी की महारैली। केन बेतवा लिंक परियोजना और कृषि सिंचाई योजना का करेंगे शुभारंभ। महोबा के बाद वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का करेंगे लॉन्च। इलाहाबाद वाराणसी रेलवे रूट पर डबल ट्रैक बिछाने की योजना भी। कल शाम पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सुशील कुमार की जख्मी होने के बाद वो शहीद हो गए। 2 नागरिक और बीएसएफ का एक जवान भी घायल। कल शाम से पाकिस्तान की ओर से रुक रुक कर फायरिंग जारी। आरएसपुरा से लेकर अखनूर सेक्टर तक बीएसएफ की 2 दर्जन से ज्यादा चौकियों को बनाया गया निशाना। बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी सेना को बीएसएफ की कड़ी चेतावनी। बीएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने कहा हमें निशाना बनाया तो चुकानी पड़ेगी कीमत। बीएसएफ के शहीद जवान गुरनाम सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। जम्मू के आरएसपुरा के बलेसर रिठाना गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई। कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग पड़ने के बीच पाक सेना प्रमुख का खोखला दावा। कहा दुनिया से पहले से ज्यादा मजबूती से जुड़ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अमेरिका की चेतावनी। कहा अगर आईएसआईएस ने जारी रखा आतंकियों को समर्थन तो पाकिस्तान में घुसकर खत्म करेंगे आतंकी नेटवर्क। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी ने भारत को बताया करीबी साथी। रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन के सीईओ ने कहा भारत के सबसे मुश्किल वक्त में भी रूस ने दिया साथ। रविवार को 3 दिन की बहरीन दौरे के लिए रवाना हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। बहरीन नेताओं से आतंकवाद पर भी होगी बात। दिल्ली में एक ट्रेडिंग कंपनी के दफ्तर में घुसकर फायरिंग। कंपनी का मालिक बाल बाल बचा लेकिन साथी की मौत। पुलिस को आपसी रंजिश का शक, हमलावरों की तलाश। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में जुए के अड्डे का पर्दाफाश। पुलिस ने मारा छापा। 21 कारोबारियों समेत 36 लोग गिरफ्तार। 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद। प्रदूषण और कचरे पर जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक्शन प्लान जमा करेगी दिल्ली सरकार। मंत्रियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल्द मसले का हल निकालने को कहा। दिल्ली के डियर पार्क में H5N8 वायरस से 43 पक्षियों की मौत। डियर पार्क में चलाया जाएगा एंटी वायरस ऑपरेशन।
लापता छात्र नजीब अहमद के लिए इंसाफ की मांग को लेकर छात्र संगठन आयसा का प्रदर्शन। जेएनयू में मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। दिल्ली एयरपोर्ट से जिंदा कारतूस के साथ अमेरिकी महिला पकड़ी गई। चेकिंग के दौरान बैग में मिली थी बुलेट। पति के साथ न्यूयॉर्क जा रही थी महिला। हाई प्रोफाइल मोबाइल चोर महिला गिरफ्तार। कॉल करने के बहाने फोन लेकर कार से हो जाती थी फरार। पुलिस ने आरोपी महिला के साथी को भी पकड़ा। मुंबई के पास पालघर में मराठा समुदाय ने निकाला मार्च। मराठा क्रांति मूक मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन। यूपी चुनाव को देखते हुए अपने ब्राह्मण वोटों को पक्का करने में जुटी बीजेपी। मेरठ में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन। कार्यक्रम में लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा भी शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बयान। राम मंदिर की राजनीति नहीं करेगी बीजेपी। मैनिफेस्टो में नहीं है राम मंदिर का जिक्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016-17 के लिए यश भारती पुरस्कार का किया ऐलान। क्रिकेटर प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, पीयूष चावला और एक्टर नसीरुद्दीन शाह समेत 54 को यश भारती पुरस्कार। इलाहाबाद में माघ मेले से पहले आरएसएस ने की गंगा के घाटों की सफाई। त्रिवेणी संगम घाट पर हर हफ्ते सफाई अभियान चलाएगा आरएसएस। राज ठाकरे से नाराज उरी हमले के शहीद राजेश यादव का परिवार। बोले शहीदों के सम्मान के लिए नहीं होती कोई शर्त और ना ही किसी को मोलभाव करने का हक। उत्तर प्रदेश के बागपत में देखा किसानों का गुस्सा। बकाया भुगतान नहीं होने से नाराज हैं किसान। सरकार और मिल मालिकों का जलाया पुतला। यूपी के सहारनपुर में मनचलों का आतंक। दारोगा को स्कॉर्पियो कार से कुचला। हाईवे पर कार सवार लड़कियों से कर रहे थे छेड़खानी। यूपी के कौशाम्बी से बरामद किए गए 2.5 करोड़ के कछुए। वाहनों की चेकिंग के दौरान आए 250 कछुए पकड़े गए। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। शिवसेना ने राज ठाकरे पर लगाया सेना के नाम पर वसूली का आरोप। ए दिल है मुश्किल विवाद पर बोले सेना के स्वाभिमान को फिरौती की जरूरत नहीं। पुणे में परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर गिरने से क्लासिकल डांसर अश्वनी एकाबोटे की मौत। पुणे में भारत नाट्य मंदिर में कर रही थी परफॉर्म। पानीपत में अनाज मंडी के किसानों का आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फूटा गुस्सा। किसानों ने लगाए राजनीति करने का आरोप। बैरंग लौटे आम आदमी पार्टी के नेता। फरीदाबाद में बीजेपी के जिला मुख्यालय के उद्घाटन से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पार्टी में अनदेखी से नाराज थे कार्यकर्ता। 3 तलाक से पीड़ित महाराष्ट्र के बारामती की रहने वाली अर्शिया ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। पति ने कागज पर 3 बार तलाक लिखकर छोड़ा अर्शिया का साथ। जैसलमेर में पुलिस ने पकड़ा संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक। वीजा नियमों का उल्लंघन कर 2 साल से रह रहा था संदिग्ध। पूछताछ जारी। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट खत्म। आखिरी दिन पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ 5,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन। शिवराज सिंह ने कहा 2019 में इंदौर में होगा अगला समिट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्जैन में किए महाकाल मंदिर में दर्शन। दूध चढ़ाकर की पूजा अर्चना। जापानी निवेशकों के दल ने भी किए महाकाल के दर्शन। जयललिता की सेहत को देखते हुए मशहूर स्टार कमल हसन की फैंस से अपील। 7 नवंबर को अपना जन्मदिन नहीं मनाने को कहा। ओडिशा के गंजाम जिले में गोपालपुर पोर्ट से 4 फिलीपींस नागरिक गिरफ्तार। प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल का आरोप। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में सेंट्रल हॉस्पिटल में लगी आग। एक्सरे रूम में एसी में शॉर्ट सर्किट। आग पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में मामूली विवाद पर महिला की घर में घुसकर पिटाई। 3 महीने की गर्भवती महिला का हुआ गर्भपात। पड़ोसी पर आरोप। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2 युवकों के बीच मारपीट। एक युवक ने दूसरे की उंगली काटी। पति पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने गया था पीड़ित। 15 पक्षियों की मौत के बाद ग्वालियर के चिड़ियाघर 3 हफ्ते के लिए बंद। विशेषज्ञों की निगरानी में रहेंगे सभी जानवर। लोगों को चिकन अंडा खाने में सावधानी बरतने की हिदायत। अमृतसर में राज्य वॉर हीरोज मेमोरियल एंड म्यूजियम का उद्घाटन। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। जयपुर में मनाई गई पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जयंती। लालकृष्ण आडवाणी और सीएम वसुंधरा राजे का कार्यक्रम में मौजूद रही। पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अधिकारियों के साथ गुरुद्वारे के आसपास की गलियों का भी निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में 7 साल के बाघ की संदिग्ध मौत। शक की सुई शिकारियों पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गलती से गोली चलने से एक की मौत। देसी कट्टे में फंसी गोली निकालने के चक्कर में चली गोली।
यूपी के अलीगढ़ में सिलेंडर फटा, हादसे में मकान की छत और दीवार ढहने से 2 भाई मलबे में दबे, हालत नाजुक। जयपुर में इको फ्रेंडली दिवाली का संदेश देने के लिए डॉग शो का आयोजन। शो के जरिए जानवरों पर पड़ने वाले प्रदूषण के असर के बारे में बताया। हरियाणा के नारनौंद में दलित युवक पर एसिड अटैक, युवक का हाथ और चेहरा बुरी तरह से झुलसा, परिवार ने बताया पुरानी रंजिश का मामला। एमपी के जबलपुर में दूध वाले पर लगा महिला से रेप का आरोप, महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कार को ओवरटेक करने को लेकर रोड रेज, आरोपियों ने बैंक कर्मी को सरेआम लाठी डंडों से पीटा, पीड़ित की कार में लगाई आग। पंजाब में खन्ना के नजदीक सड़क हादसे में 3 की मौत, ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो गाड़ी, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। रायपुर में प्रेमिका के साथ बैठे प्रेमी की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने बंदूक की नोक पर लड़की से किया रेप, लड़की के पूर्व प्रेमी पर हत्या का शक। जयपुर में 5 हवाला कारोबारी गिरफ्तार, 22,74,000 नगद बरामद, अरबों रुपए का हिसाब किताब भी आया सामने। एमपी के दमोह में जिला अस्पताल में हंगामा, परिवार ने लगाया बच्चा बदलने का आरोप, सेहतमंद लड़के की जगह मृतक लड़की का शव पकड़ाया, मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति और पुलिस ने एन मौके पर पहुंचकर रुकवाया बाल विवाह, 15 साल की लड़की का 25 साल के युवक से हो रही थी शादी। उत्तराखंड के सितारगंज में पुलिस ने 2 युवकों से बरामद की 1 किलो चरस बेचने का काम करते थे दोनों लड़के। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर हरिद्वार में लगा 100 फीट लंबा तिरंगा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और संतोष कुमार ने फहराया तिरंगा। बड़कागांव गोलीकांड के विरोध में आज विपक्ष का झारखंड बंद के दौरान हिंसा से निपटने के लिए पुलिस ड्रोन से रखेगी निगरानी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हिमाचल पहुंचने पर भारतीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर का शानदार स्वागत किया। एशिया पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर लौटी निधि का मिर्जापुर में हुआ जोरदार स्वागत, निधि ने किया लोगों का शुक्रिया। मुंबई में 19 साल के लड़के ने बनाई स्पोर्ट्स कार, यूट्यूब से सीखकर 4 महीने में बनाई अपने सपनों की गाड़ी। बिहार के सुपौल में दिखी भाईचारे की अनोखी मिसाल, मंदिर में हुआ मुस्लिम जोड़े का निकाह। मुंबई में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया ने बनाया बिना रोके सबसे लंबी उड़ान भरने का रिकॉर्ड, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक नॉनस्टॉप उड़ान 14 घंटे में। अब 14 किलो का एलपीजी सिलेंडर भी बेचेगी, माफ कीजिए 4 किलो का एलपीजी सिलेंडर भी बेचेगी रिलायंस इंडस्ट्री। 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होगी स्कीम, अभी सिलेंडर की कीमत का खुलासा। सीरिया के एलेप्पो में करीब हफ्ते भर बाद विद्रोहियों के इलाके से फिर से बमबारी शुरू, रूस और सीरियाई सेना ने पश्चिमी एलेप्पो के अल मशद में की बमबारी। दक्षिण अमेरिकी देश हैती की एक जेल से 174 कैदी फरार, कैदियों ने एक सुरक्षा गार्ड को मौत के घाट उतारा। उत्तरी इराक में आईएसआईएस के खिलाफ कुर्दिश सेना ने तेज की कार्रवाई, पिछले दिनों आईएस के हमले से गई थी 18 सुरक्षा कर्मियों की जान। लीबिया के पास इटालियन कोस्ट गार्ड ने 434 लोगों को किया रेस्क्यू, 3 बोट में लोगों को बचाया। जापान के उनटोमिया शहर में पार्क के पास कई धमाके, 1 की मौत 2 घायल, धमाके की वजह साफ नहीं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कार में धमाका, 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल, रिफ्यूजी कैंप के पास हुआ था। कैलिफोर्निया में बस और ट्रक के बीच भयंकर टक्कर, 13 लोगों की मौत, 30 घायल। मिस्र की 36 साल की महिला का वजन 500 किलो हुआ, ईमान अहमद बनी दुनिया की सबसे वजनी महिला, वजन की वजह से 25 साल से घर से बाहर नहीं निकल पाई। मेक्सिको में जॉम्बी वॉक का आयोजन किया गया, तरह तरह के कॉस्ट्यूम में नजर आए लोग, जॉम्बी वॉक के जरिए इकट्ठे पैसों से गरीबों को खिलाया जाएगा खाना। पंजाबी फिल्मों के लेजेंडरी कॉमेडियन मेहर मित्तल का निधन, 82 साल की उम्र में मित्तल का निधन, कलाकारों ने जताया शोक। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना का एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर हमला, आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ जमा कराने की शर्त को वसूली करार दिया। बाहुबली 2 के डायरेक्टर ने फैंस को कराई बाहुबली 2 के सेट की सैर, राजा मौली ने यूट्यूब पर शेयर किया फिल्म के सेट का वीडियो। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल में आइटम नंबर कर सकती हैं कटरीना कैफ, 26 जनवरी को रिलीज होनी है। परिवार की चलती तो एक्टर नहीं इंजीनियर होते आमिर खान, आमिर का खुलासा, परिवार चाहता था इंजीनियर बनो।